हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को भिन्न मतलब कि फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम छोटे या बड़े को पकड़ेंगे उसके लिए आज ये सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन में लेता हूँ 3/4, 5/6, 8/9, 6/7 को आरोही क्रम या छोटे से बड़े क्रम में कैसे सजाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व करेंगे। यहाँ दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इनका अंतर कितना है। सबसे पहले ये 3/4 दोनों के बीच में एक का अंतर है, 5/6 एक का अंतर है, 8/9 इसमें भी एक का अंतर है, 6/7 इसमें भी एक का अंतर है। तो यहाँ पर समान समान जब अंतर रहते हैं तो सबसे पहले हमें चुनना पड़ेगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो किस प्रकार से चुनेंगे, इसमें सबसे पहले हमें अंतर देख लेना होता है। तो एक का अंतर है, जब अंतर समान होता है तो अंतर समान रहने पर अंश जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू भी उतना बड़ा ही होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें अंश कौन सा बड़ा है। तो अंश किसे कहते हैं, अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो यहाँ पर अंश सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो अंश दिख रहा है सबसे बड़ा 8/9। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई 8/9। सबसे बड़ी संख्या हो गई 8/9 और छोटी संख्या कौन सी हो गई, छोटी संख्या हो गई इसमें छोटी संख्या आ गई। सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 3। अंश जितना छोटा उतना ही उसका वैल्यू भी छोटा। तो ये आ गया 3/4। इसे अगर हमें सजाना हो छोटे से बड़े क्रम में जैसा कहा गया है तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3/4, उसके बाद लेना होगा 6/5 है पहले, तो 5/6 ले लेते हैं। उसके बाद 6/7 ले लेंगे, उसके बाद 8/9 ले लेंगे। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है 3/5, 7/9, 2/4, 9/11 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, इनके बीच का अंतर क्या है। सबसे पहले इनके बीच का अंतर कितना है, 5 और 3 के बीच का अंतर आता है 2, 7 और 9 के बीच के अंतर आता है 2, 2 और 4 के बीच का अंतर आता है 2, और इनके बीच का 9 और 11 के बीच का भी अंतर आता है 2। तो देखिए दोस्तों सभी में क्या है, 2-2 का ही अंतर है। तो मुझे क्या करना है, पुराने वाले जो भी ट्रिक लगाए थे एक के अंतर वाले में, ठीक उसी प्रकार से 2 के अंतर वाले में भी मुझे वही लगाना होगा। तो यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढने को बोला जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब अंतर बराबर का हो तो क्या करना होगा, ऊपर देखना होगा। सबसे पहले ऊपर का अंश का जो भाग है जितना छोटा उसका मान उतना ही छोटा होगा, और अंश का मान जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला गया है, तो मैं बड़ी संख्या लूंगा। बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ा दिख रहा है 9, तो सबसे बड़ी संख्या आएगी 9/11। और अगर छोटी संख्या लिखनी होती तो इसके लिए क्या करते, छोटी संख्या कौन दिख रही है 2, तो यहाँ पर ले लेते 2/4। तो इस तरह से हम लोग जान पाएंगे इसमें सिंपल ही ट्रिक से कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो बस आप लोगों को बस इतना ही याद रखना होगा कि अंश जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, और अंश जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर जब वैल्यू यहाँ पर जो अंतर था जब बराबर हो तभी ये रूल जो है कि फॉलो होगा। तो हमें याद रखना है कि हमारा हमेशा जो है कि हमारा अंतर बराबर का होगा तभी ये रूल फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें इस रूल को फॉलो करने के लिए पहले अंतर बराबर देखना होगा। अंतर बराबर है तो इसमें वैल्यू सबसे बड़ा 9 का था इसलिए ये वैल्यू सबसे बड़ा हुआ, और ये 2 सबसे छोटा था इसलिए इसका वैल्यू 2 सबसे छोटा हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है 1/2, 7/9, 6/7, 3/5 निम्न में से सबसे बड़ी संख्या को खोजे। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है। सबसे पहले हम चलते हैं 1/2 में, इसका 1 का अंतर है। 7/9 में जाएंगे तो 2 का अंतर है। 6/7 में जाएंगे तो 1 का अंतर है, और 3/5 में जाएंगे तो इसमें 2 का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर
कि यहाँ बड़ी संख्या बोला है, इसलिए जितना छोटा अंतर होगा उतना ही बड़ा उसका वैल्यू होगा, और जितना बड़ा अंतर होगा उसका वैल्यू हमेशा छोटा होगा। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि अंतर जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा। तो यहाँ पर हमें बड़ा देखने को बोला गया है, बड़ा संख्या निकालने को बोली गई है, बड़ी संख्या निकाले। तो मुझे पकड़ना होगा इन दोनों को, इन दोनों को पकड़ेंगे तो अब इनमें हमें देखना होगा कि 1/2 और 6/7 इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब अंतर समान समान रहे, इसका भी 1 का अंतर है, इसका भी 1 का अंतर है, तो देखेंगे कि जब दोनों समान है अंतर, तो इसमें जो छोटा होता है वो कहलाएगा छोटा और जो बड़ा होता है वो कहलाएगा बड़ा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या ढूंढने को कहा गया था, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने को बोला गया तो आ जाएगा 6/7। अगर छोटी संख्या बोली जाती तो उस समय क्या करते, 2 और 2 बड़ा जो अंतर था इसको लिखना होता। तो यहां पर सबसे पहले ले लेते इन दो नंबरों को 7/9 और 3/5, जिसमें 2-2 का अंतर था। अब यहां जैसा कि मैंने कहा था कि अंतर जब समान रहे तो क्या करेंगे, अंश जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा और अंश जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ही छोटा। तो छोटा लेना होता तो ये वाला छोटा होता, तो छोटी संख्या आ जाती 3/5, और बड़ी संख्या मैंने पहले ही निकाल दिया था, बड़ी संख्या हो जाएगी 6/7। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर छोटी बोलेगी तो छोटी पकड़ेंगे, बड़ी बोली जाएगी तो बड़ी पकड़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये भी ट्रिक समझ में आ गई होगी। आइए तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें कहा है यदि x बराबर 1/3, y बराबर 5/7 और z बराबर 3/5 हो तो x लेस देन y लेस देन z, y लेस देन z लेस देन x, x लेस देन z लेस देन y, z लेस देन y लेस देन x, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा यहाँ पर कि सभी को हम लोग सजा लेंगे। सबसे पहले यहाँ जो नंबर है 1/3, उसके बाद क्या है 5/7 और उसके बाद क्या है 3/5। इन 3 नंबरों को हमें ले लेना है। 3 नंबरों में हम डिसाइड करेंगे पहले छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो उसके लिए हमें पहले अंतर देखना होगा। झटपट देखते हैं, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है। तो दोस्तों ये तो पुराना वाला ट्रिक पे चला गया आराम से। अंश जितना छोटा उसका वैल्यू उतना ही छोटा और अंश जितना बड़ा तो उसका वैल्यू भी उतना ही बड़ा। तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग सजाते हैं तो यहां होता है, यहां आएगा छोटा, फिर इससे आएगा बड़ा, फिर आएगा ये सबसे बड़ा। तो मैंने क्या कहा था, यहां पर अंश जितना छोटा वैल्यू उतना ही छोटा और अंश जितना बड़ा उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा वैल्यू किसका दिख रहा है 1 का, तो मतलब ये होगा 1/3। उसके बाद किसका है 5/7, नहीं 3/5, तो हम पकड़ेंगे 3/5। उसके बाद किसका है 5/7, तो लेंगे हम 5/7। मतलब मुझे देखना होगा 1/3 वैल्यू किसका है, तो 1/3 है x का, तो मुझे पकड़ लेना होगा यहाँ पर पहले x। उसके बाद वैल्यू किसका है 3/5, 3/5 किसका है z का, तो यहां मुझे लिख देना होगा z। और 5/7 किसका है, 5/7 है y का, तो मुझे यहां लिख देना होगा y। मतलब ये ऑप्शन चला गया किस पे, ये ऑप्शन चला गया ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन चला गया ऑप्शन नंबर सी पे चला गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब अंतर समान होता है तो किस तरह से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जब अंतर समान ना रहे तब हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इन दोनों में अंतर देखते, 4 और 7 के बीच में अंतर है 3 का, 11 और 3 के बीच में अंतर है 8 का। तो दोनों अंतर जो है दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपल सा ट्रिक यूज
सिंपल से ट्रिक क्या है इसमें, हमें सबसे पहले ऊपर के अंश को इसके साथ गुना कर लेना होगा और इसके अंश के साथ में गुना कर लेना होगा। तो जो बड़ा आएगा वही होगा बड़ा और जो आएगा छोटा वो होगा छोटा। तो सबसे पहले इसका अंश है 4, 4 का 11 से करेंगे तो ये आएगा 44 और यहाँ और इसका 7 से 3 का करेंगे तो आएगा 21। तो यहीं से नंबर चॉइस हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये 44 नंबर आ रहा है बड़ा, तो ये हो जाएगा बड़ा, और ये आ रहा है छोटा तो ये हो जाएगा छोटा। अब कौन किसके जगह पे है, ये इसकी जगह पे है और ये इसकी जगह पे है। अगर बड़ा नंबर ढूंढने के लिए कहेंगे तो ये 4/7 हो जाएगा बड़ा, और अगर छोटा नंबर बोलेंगे तो 3/11 हो जाएगा छोटा। अभी तक तो ये पता चला हमें 2 अंक वाले में। अगर ये 3 अंक में रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए तो देखते हैं 3 नंबर वाले को। अगर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वाला जो भी रहेगा सबको इसी तरीके से बनाएंगे। जब मुझे बड़ा ढूंढना हो मैं सबसे पहले बड़े वाले को ढूंढता हूं, फिर मैं छोटे वाले का निकालूंगा। तो बड़े वाले के निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 2 नंबर को पकड़ेंगे, जैसा कि मैंने गुना किया था। पहले इसका 2 से 8 का गुना कर लेंगे, 2 8 16, और इन दोनों का गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5 3 15। जबकि मुझे बड़ा नंबर पकड़ना है तो इसलिए मैं इस नंबर को पकड़ूंगा। तो इसकी जगह पे कौन है, 2/5 है। अब मैं तीसरे नंबर को ले लूंगा 4/11। 4/11 नंबर को जब मैं लेता हूं फिर से इसी तरह गुना करूंगा, 2 से करूंगा 11 का तो आ जाएगा 22, और 5 से करेंगे 4 का तो आ जाएगा 20। मतलब ये 22 आ रहा, अभी भी ये बड़ा नंबर है। तो जब ये अभी भी बड़ा नंबर है तो ये किसकी जगह पे, 2/5। तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 2/5। बड़ी संख्या हो जाएगी 2/5। ये हो जाएगा इसका आंसर बड़ी संख्या के लिए। और अगर छोटी संख्या लेनी हो तो क्या करेंगे, फिर से एक बार देखते हैं शुरू से। अगर छोटी संख्या लेनी हो तो उसी तरह करेंगे, 2 से 8 का गुना करेंगे आएगा 16, 5 से 3 का गुना करेंगे आएगा 15। तो मुझे ये 16 पहले पकड़े थे बड़ी संख्या के लिए, लेकिन इस बार छोटी पकड़नी है तो ये 15 को पकड़ेंगे। 15 को जब पकड़ना है तो 15 किसके जगह पे है, 3/8 की जगह पे है। तीसरा संख्या क्या है, 4/11 है, तो 4/11 को पकड़ेंगे। फिर से इसका गुना करेंगे, 3 से 11 गुना करेंगे तो आएगा 33, और 8 से 4 का गुना करेंगे तो आएगा 32। तो इसमें छोटी संख्या कौन है, 32 की संख्या। 32 किसके जगह पे, 4/11 की जगह पे है। तो छोटी संख्या जब पूछा जा रहा है तो छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या लेंगे तो आ जाएगा ये 4/11। तो इस प्रकार से बिना लसप निकाले, बिना भिन्न का जोड़ घटाव के जैसा बनाए ही हम इसका झटपट से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से जल्दी बनाना इसको सीख जाइएगा। तो यहाँ आपको ये याद रखना है, सबसे छोटी संख्या के लिए अगर मुझे छोटी संख्या पकड़नी है तो इसके लिए मुझे यहाँ से छोटी संख्या लेके चलना होगा, और अगर बड़ी संख्या पकड़नी है तो इसके लिए मुझे बड़ी संख्या लेकर चलनी होगी। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और ये क्वेश्चंस जो हैं आरआरबी में, आरआरबी का एग्ज़ाम हो या फिर आरआरसी का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, या फिर किसी स्कूल में भी अगर आता है छोटे से बड़े क्रम में, तो इसे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव के जैसा बनाकर बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन इस थ्योरी से लगाने पे हम जल्दी से जल्दी तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।